कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। आज का हमारा टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की भी और उत्तल दर्पण की। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। इसे कहते हैं इंग्लिश में रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। देखिए, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम हम क्यों सीखेंगे। इसको सीखने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी हम गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण इन दोनों से प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे। अब जो प्रतिबिंब है वो क्या है। अब जैसे आप जानते हैं कि आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ये जो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जो अपनी ही छाया दिखाई पड़ती है दर्पण में, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। और गोलीय दर्पणों में ये हम कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे प्रतिबिंब बनता है। और उन प्रतिबिंबों को बनाने के लिए हम रे ऑप्टिक्स में, मतलब प्रकाश में किरण भौतिकी जो पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाश की, इसमें हम कैसे उनको हम चित्र में बना के समझेंगे। तो इसमें पहला नियम है, उसको समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये एक कोई दर्पण है। अगर हम इसके ऊपर की ओर कोटिंग कर दें तो हमारा ये जो दर्पण बनेगा वह अवतल दर्पण बनेगा, क्योंकि अंदर से परावर्तन हो रहा है। इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यह बिंदु पोल है, ध्रुव, या इसका केंद्र वक्रता केंद्र, और इसके मध्य बिंदु में सी और पी के एकदम मध्य बिंदु पर एक बिंदु होता है, इसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। इसकी परिभाषा हमने पिछली वाले वीडियो में पढ़ी थी। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक दर्पण है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, दर्पण एक कोई रेखा नहीं होती, एक ऐसे कोई कटोरेनुमा भाग होता है जिसका ये वाला भाग की नज़र आपको दिखाई पड़ता है। उसी को हम 2D या कॉपी किताब में उतार सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, पहला नियम जो हमारा है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पर आपतित हो, ये किरण मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर है जो दर्पण पर आपतित हुई है, तो गोलीय दर्पण पर अगर आपतित हुई तो परावर्तन होगा दर्पण से। तो परावर्तन के पश्चात लौटेगी तो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से ही होकर लौटेगी। चाहे वो कहीं भी आपतित हो, पर मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। मान लीजिए किरण ये हम ले आए, ये भी लौटेगी तो मुख्य फोकस से होकर ही लौटेगी। ठीक है, कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से होकर लौटेगी। ठीक, तो चाहे जहाँ से चाहे यहाँ से भी कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, वो भी लौटेगी। तो कहाँ से, मुख्य फोकस से। ऐसे अगर ये किरण हमारे यहाँ पर आई, मान लेते हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, वो भी जाएगी तो कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी। ठीक, तो पहला नियम हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण
परावर्तन के पश्चात कहिए, बात कहिए। मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर, या यहाँ या वाला जो कंडीशन है वो भी हम सीखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण और है। ये हमारा कौन सा दर्पण होगा इस बार? ये हमारा होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि इसके अंदर कोटिंग कर रहे हैं, ऊपरी भाग से परावर्तन होगा। ये हमारा ध्रुव है, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा, बीच में कहीं एफ होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित किरणें ऐसा जताएंगी, या जिसे कहते हैं प्रतीत होगा ऐसा, कि कहाँ से आ रही हैं? मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? मुख्य फोकस से। कोई अगर नेत्र हमारा यहाँ पर है, ऐसे मान लीजिए, और प्रकाश किरण से प्रवेश कर रहा है, तो इसको ही, यहाँ खड़े व्यक्ति को ये आभास होगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होकर नहीं आ रही है, बल्कि दर्पण के पीछे इस बिंदु से होकर आ रही है, ऐसा उसे आभास होगा। ऐसे ही मान लेते कोई और किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर ही है, दर्पण पर आपतित हुई, तो आपतन के पश्चात ऐसा आभास कराएगी कि वह किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है। क्योंकि प्रकाश किरण दर्पण को पार करके नहीं आती, परावर्तित होके वापस आ जाती है, इसलिए इसको हमने डॉटेड लाइन से बनाया है। मतलब ये आभास हो रहा है कि किरण यहाँ से आ रही है, पर वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, यहीं से परावर्तित होके वापस आ रही है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, या क्या कहाँ लिखें? या मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या मुख्य फोकस से होकर, से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपीयर होती हैं। ठीक है, ये आपका पहला नियम हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब हमारा जो दूसरा नियम है वो कुछ इस प्रकार से है। दूसरा नियम, मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण है, ये एक दर्पण, पहले इसको हम अवतल ले लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु। ठीक। दूसरा नियम बड़ा आसान सा है, वैसे तो सारे नियम भौतिक विज्ञान ही आसान होता है, फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। दूसरा नियम, अगर कोई किरण ऐसी हो जो वक्रता केंद्र से होकर जाए और गोलीय दर्पण पर आपतित हो, कोई भी किरण हो जो वक्रता केंद्र से सीधे होकर जाए और गोलीय दर्पण पर आपतित हो, आके सीधी गिरे, तो आपको हमने बताया था, परावर्तन जब पढ़ाया था तो आपको अभिलंब बताया था हमने, कि अगर कोई दर्पण है और वो उस पर एक अभिलंब खींचा जाता है जो 90 अंश पर ऐसे गिरता है, इस अभिलंब से होकर कोई प्रकाश किरण सीधे डाली जाए तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, क्योंकि यहाँ एक अभिलंबवत गिरी हुई। ऐसे ही ये एक वक्र है और ये वक्र गोले का कटा भाग है। अगर गोले के इस भाग को हम एक तरह से वृत्त कट समझें तो वृत्त की त्रिज्या सदैव गोले पर या वृत्त पर लंब होती है। अब ये केंद्र से गोलीय दर्पण को मिलाने वाली प्रत्येक रेखा, ये या कोई भी मिला दें, यहाँ से ये वाली, ये सारी रेखाएं त्रिज्या हैं,
क्योंकि ये गोला बनेगा पूरा। तो ये सभी त्रिज्याएं हैं। अगर इस बिंदु को हम P मान लें, इसको M मान लें, इस बिंदु को N मान लें, तो हमको CP बराबर CM बराबर CN, ये सभी क्या हैं? ये सभी त्रिज्याएं हैं। और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं या गोले की त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। अब देखिए, इस आधार पर यह किरण यहाँ पर 90 अंश होनी चाहिए, यहाँ भी 90 अंश की होनी चाहिए। और अगर यहाँ 90 अंश का मतलब यहाँ पर जो ऐसे स्पर्श रेखा खींच जाएगी, उस स्पर्श रेखा पे 90 अंश का कोण बनाएंगे ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोले पर ये अभिलंबवत गिर रही हैं, अभिलंब की तरह, है ना? जैसे आपका अभिलंब गिरा था, नॉर्मल कहते हैं इसे अंग्रेजी में, वैसे ही किरणें आ रही हैं। तो अभिलंब पर आएंगी तो अभिलंब से वापस आएंगी। तो ऐसे ही ये भी मान लीजिए अभिलंब है, तो अभिलंब से होकर ही वापस लौट गई। अर्थात जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गोलीय दर्पण पर आपतित होंगी तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। ठीक है? बड़ा सिंपल सा नियम है। ऐसी प्रकाश किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर गोलीय दर्पण पर आपतित होती हैं, वे उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। उत्तल के केस में भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक उत्तल दर्पण है कुछ इस प्रकार का, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है। अब इस पे हम क्या करें, वक्रता केंद्र, अब चूंकि वक्रता केंद्र से होके तो आ नहीं सकती, तो वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें ये आ रही है। इधर से खींचते इसलिए हैं ताकि खींचने में आसानी हो, इसमें और इसमें सीधा ही दिखाई पड़े, है ना, ये स्ट्रेट ही रहे, तो इधर से खींचते हुए आसान होता है। तो ये प्रकाश किरण ऐसे गई तो इसी मार्ग पर वापस लौटाएगी, है ना। इधर से भी अगर मान लें हम ऐसे आई तो इसी मार्ग से वापस लौट गई, है ना। ये आपका दूसरा नियम है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे वक्रता केंद्र। कौन सा वक्रता केंद्र है? पॉइंट सी से होकर या वक्रता केंद्र की ओर या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, इसमें वक्रता केंद्र से होकर, इसमें वक्रता केंद्र की ओर ना, अवतल में होकर और उत्तल में ओर। उत्तल में आभास कराता है, अवतल में वास्तविक होता है। या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटती हैं। उसी मार्ग से वापस लौटती है। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा नियम, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको बताते हैं तीसरा नियम। नियम नंबर 3 है आपका कि पहले का जस्ट उल्टा, जो हमने पहला चित्र बनाया था उसी जैसा है, बस थोड़ा सा उसी का उल्टा है, एकदम विपरीत। किरणों की दिशाएं हमको क्या कर देनी है? विपरीत कर देनी है। ये एक दर्पण है, अगर इसके उभरी हुई सतह पर कोटिंग कर दे तो एक कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुव हुआ, केंद्र है, मध्य बिंदु पर क्या होगा? फोकस।
अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हमने क्या किया था, पहले नियम में क्या कहा था, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई थी तो फोकस से होकर गई थी। अब उसका उल्टा, अगर फोकस से होकर जाए कोई किरण ऐसी है जो फोकस से होकर गोले पर जा रही है, गोली दर्पण पर जा रही है, तो क्या होगी ये तो परावर्तन के बाद ये क्या करेगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। जैसे प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है ऐसे, यहीं पर लंबवत एक दर्पण रख दें अभिलंब की स्थिति में, तो यही किरण फिर ऐसे लौट के वापस आ जाएगी। ठीक, हर बार हर तरफ से सभी नियमों के लिए है। तो क्योंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, ऐसे मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आई तो परावर्तन के पश्चात ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। या उत्तल दर्पण केस में देख लीजिए, मान लेते हैं ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र F, तो F मतलब फोकस, P मतलब ध्रुव। अब देखिए मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। हाथ सरक जाता है, बनता नहीं, यहाँ पर इतना कर्व कर देता है, ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसे ही अगर एक किरण मान लीजिए ऐसे आई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, यहीं पर कर्व बनता है। चलिए ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है ना, समांतर हो जाती है। पहले नियम का जस्ट उल्टा है कि नहीं। उसमें क्या था, समांतर थी तो फोकस से गई थी, ये समांतर थी तो फोकस की से होकर आती हुई दिख रही थी। इसमें उसका जस्ट उल्टा है। तो किस तरह लिखते हैं कि मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, अब गोली दर्पण इसी परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपके तीनों नियम हो गए, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनते हैं, किन परिस्थितियों में बनते हैं, प्रकृति क्या है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।